महादेव और भक्त मार्कंडेय की सच्ची पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे परम भक्त की सच्ची पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी महादेव में श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। यह कथा शिव पुराण में वर्णित भक्त मार्कंडेय की है। बहुत समय पहले मृकंडु नाम के एक महान आर्षे और उनकी पत्नी मरुद्वती की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स वर मांगो। आर्षि ने कहा, प्रभु हमें एक पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान और महान पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक दीर्घायु पुत्र, लेकिन वह साधारण होगा। आर्षि ने बिना देर किए पहला वरदान चुना। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करते, ओम नमः शिवाय का जाप करते और पूरे मन से महादेव की आराधना करते। समय बीतता गया और उनका 16वां वर्ष आ गया। माता पिता जानते थे कि यही उनकी आयु की अंतिम सीमा है, इसलिए वे बहुत दुखी रहने लगे। जब मार्कंडेय को इसका कारण पता चला तो उन्होंने भयभीत होने के बजाय भगवान शिव की शरण ली। अपने जन्मदिन के दिन वे मंदिर पहुंचे, शिवलिंग को गले लगाकर आंखें बंद कर एयूएम नमः शिवाय का निरंतर जाप करने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां पहुंचे। उन्होंने मार्कंडेय को बुलाया, लेकिन भक्त अपने ध्यान से नहीं डिगे। तब यमराज ने अपना पाश फेंका। वह पाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। यह देखकर भगवान शिव का क्रोध जाग उठा। शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनका रौद्र रूप देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव ने यमराज को रोकते हुए कहा, मेरे भक्त को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। कथा के अनुसार भगवान शिव ने यमराज को पराजित कर दिया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तभी से भगवान शिव को मृत्युंजय महादेव कहा जाता है, अर्थात मृत्यु पर विजय दिलाने वाले। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति करने वाले भक्त की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।